नमस्कार दोस्तों, ये मेरा चैलेंज है कि भविष्य में हम सभ्य मनुष्यों का जीने का तरीका वीगनवाद ही होगा, वीगनिज्म ही होगा। क्यों है मेरा इतना कॉन्फिडेंस? आइए पता करते हैं कि वीगनवाद क्या है। लेकिन उससे पहले पता करते हैं कि वीगनवाद क्या नहीं है। यह वीगनवाद नहीं है कि आपको कुत्ते बहुत पसंद है, आपको बिल्ली बहुत पसंद है, आपको लगता है कि गाय बहुत स्पेशल है, गाय हमारी माता है, आपको पशु प्रेम है, आप पशुओं को बचाते हो, उनका संरक्षण करते हो, पशुओं के लिए आपके दिल में बहुत संवेदना महसूस करते हो। यह वीगनवाद नहीं है। वीगनवाद डाइट भी नहीं है कि कैसे एकदम परफेक्ट रहें, फिट रहना है एकदम मस्त, जैसे ये विराट कोहली, आमिर खान, कितने सारे एथलीट, सेरेना विलियम्स, ये बॉडी बिल्डर्स, इन सब की तरह अगर एकदम मजबूत और एकदम फिट रहना है तो सिर्फ शुद्ध शाकाहार, जो सिर्फ शाक से आए वो खाएं। वीगनवाद डाइट नहीं है। वीगनवाद आपके सेहत के लिए भी नहीं है कि कैसे आप एकदम हेल्दी रहें, कैसे आप मोटा न बने, कैसे मोटापा कम करें, कैसे एकदम मजबूत और फिट रहें, आप पतले रहें, आप कैसे आप बीमारियों से बचें, कैसे आप अपना प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाएं, कैसे आप एक लंबा जिए, बहुत सालों तक आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े। वीगनवाद इन सब बातों के लिए नहीं है। वीगनवाद, वीगनिज्म ट्रेंड भी नहीं है, फैशन भी नहीं है कि अरे बेल बॉटम का जमाना है, हम बेल बॉटम पहनते हैं, सारे लोग वीगनिज्म कर रहे हैं, हम भी वीगन बनेंगे। वीगनवाद फैशन नहीं है। वीगनवाद इसके लिए भी नहीं है कि कैसे आप पर्यावरण को बचाएं, कैसे समुद्र को बचाएं, कैसे आप कम से कम संसाधन इस्तेमाल करें, कैसे आप नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें, एकदम मिनिमलिस्ट बन के जिए, कम से कम संसाधनों में। ये उसके लिए नहीं है। वीगनवाद उनके लिए भी नहीं है जो कहते हैं कि चलो नास्तिक बनते हैं इसलिए हम वीगनवाद को अपनाएं, या उनके लिए जो कहते हैं चलो धार्मिक बनते हैं, अच्छा बनते हैं, इसके लिए वीगनवाद अपनाएं। ये आध्यात्मिक नहीं है, स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं है। वीगनवाद इसके लिए भी नहीं है कि कैसे दुनिया भर में जो ये भूखमरी फैली है, इतना भूख जो है, जो इतने सारे बच्चे रोज भूखे सोते हैं, ये उसके लिए भी नहीं है कि भूखमरी का इलाज जो है वो है वीगनवाद, चलो वीगन बनते हैं। और वीगनवाद उनके लिए तो कतई नहीं है जिनको लोग पसंद नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इंसान पसंद नहीं, इंसानों से बर्ताव करना, उनसे मेलजोल करना आता नहीं है, तो वो कहते हैं कि ये सारे इंसान वीगनवाद को समझ नहीं पाते, वीगनवाद से परहेज करते हैं, तो चलो हम वीगन बनते हैं इन सब के खिलाफ। ये उनके लिए तो कतई नहीं है, क्योंकि वीगनवाद इंसानों के लिए है। सो वीगनवाद ये पूरा ये कुछ भी नहीं है। ये न होते हुए भी मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि भविष्य में वीगनवाद ही हम सबका जीवन शैली बनेगा। क्यों? क्योंकि हालांकि वीगनवाद है पशुओं के लिए, जो हम जानवरों पे अत्याचार कर रहे हैं, जो उनका शोषण कर रहे हैं, जो हम बुरी तरह से उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, ये एक सामाजिक न्याय आंदोलन है उन पशुओं के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए, उन्हें समान समझने के लिए। लेकिन जब हम वीगनवाद जीते हैं तो ये सारा जो पूरा लिस्ट है ये भी कवर हो जाता है, इसका भी सोल्यूशन निकल आता है। हम पशुओं के साथ अच्छा रहते हैं, हम पर्यावरण का संरक्षण कर लेते हैं, समुद्र बच जाते हैं, एनवायरनमेंट बच जाता है, क्लाइमेट बच जाता है। आप वीगनवाद जब फॉलो करते हैं तो एक तीर से कई सारे निशान। सभ्य इंसान ये सब करना चाहता है और वीगनवाद एक बेस्ट तरीका है वो अचीव करने का।